हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज रोशन। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अलग अलग टेक्निक से हम फेस आउटलाइन किस तरह से बना सकते हैं और कौन सी टेक्निक बिगिनर के लिए अच्छी है और कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए। आई थिंक ये कोई रूल नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ करनी चाहिए अपनी ड्राइंग के लिए। अगर आपको कोई टेक्निक अच्छी लगती है, आपको कोई टेक्निक इजी लगती है, तो वो आपके लिए परफेक्ट टेक्निक है। और इस वीडियो में और इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हमें अलग अलग टेक्निक से फेस आउटलाइन किस तरह से बनानी है और हर टेक्निक की हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी टेक्निक परफेक्ट है, बेटर है। और एक बात, तो ये है वो गिफ्ट जो मैंने आप सबके लिए प्लान किया था। ये मैंने 14 अक्टूबर को स्टार्ट किया है और अभी तक मैंने यही 4 फेस बनाए। तो मैं बस कमेंट बॉक्स में जाके कुछ रैंडम कमेंट्स चूज़ कर रहा हूँ कमेंट पिकर से, और उन सब्सक्राइबर्स की स्केच यहाँ पे बनाता हूँ। तो आपको बस जाके कमेंट्स करनी है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, सजेशन हो, आइडिया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपने कमेंट की है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी एक तो स्टोरी में टैग कर दो अपनी फ़ोटो, या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस गिफ्ट की आइडिया मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर ने ही दी थी, जिनकी इंस्टा आईडी अब भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो अब भी जाके कमेंट करो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एक कार्ट्रिज पेपर, जो कि लोकल है, चीप है और प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट होता है। मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टेडलर पेंसिल्स 2B, 4B, 8B और EE ग्रेड की। मैं वीडियो जितना हो सके उतना रियल टाइम में रखने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, तो कुछ पार्ट होंगे जो फास्ट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। ये हमारी मेन रेफरेंस लाइन होगी, जो कि हमें आइज़ और बाकी फेस आउटलाइंस निकालने में मदद करेंगी। सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करनी है। रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करते समय हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें कम प्रेशर अप्लाई करना है और पेंसिल को बिल्कुल भी हमें ज़्यादा दबाना नहीं है। हम आइज़ से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मोबाइल के बजाय आप रेफरेंस पिक्चर की ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल लें। इससे आप पिक्चर को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे और ये मोबाइल से ज़्यादा इजी भी है। तो मैं आपको ज़ेरॉक्स कॉपी ही रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे पिक्चर को ऑब्ज़र्व करके आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि कहाँ पे आइज स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है। तो वहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट बना दीजिए, इससे हमें आगे की प्रोसेस में मदद मिलती है। यहाँ पे हमें ऑब्ज़र्व करना है कि दोनों आइज़ में कितना डिस्टेंस है, आइज़ और आईब्रोज में कितना डिस्टेंस है, और आईब्रोज की थिकनेस क्या होगी। दोस्तों, हमें यहाँ पे सारी मेहनत हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए करनी है। ये सारा खेल हमारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है कि हम कितना गहराई तक पिक्चर को ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करते हैं। और हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें सीखना है, हमें अभी परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, हमें बस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसी वजह से मैंने पिछली 5 वीडियोस बनाई थी। अगर आपने देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें ड्राइंग को एज अ टास्क नहीं करना है, हमें यहाँ पे एंजॉय करना है। तो हमें परफेक्शन नहीं, इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करके आपकी ड्राइंग भी सुधर जाएगी और आपको जो टाइम लगता है वो भी कम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे दोनों आइज़ में डिस्टेंस कितना है और नोज़ की हाइट क्या है, तो हाइट और उस डिस्टेंस में कंपैरिजन कर रहा हूँ और उसी हिसाब से नोज़ की हाइट क्या होनी चाहिए वो भी डिसाइड करूँगा। मैंने यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ किया है।
क्योंकि वीडियो में आउटलाइंस दिखनी ज़रूरी है। अगर मैं 2B पेंसिल यूज़ करता तो कुछ दिखता ही नहीं। आपको 2B पेंसिल का यूज़ करना चाहिए आउटलाइंस के लिए, और ये अच्छे से मर्ज हो जाती है बाकी शेड्स से, तो 2B पेंसिल का यूज़ कीजिए। हमने जो भी पोर्शन ड्रॉ कर लिया है पहले से, तो उसके रेफरेंस से हमें आगे का पोर्शन ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे मतलब हमने अभी आइज़ ड्रॉ कर ली थी और उसी हिसाब से हमने नोज़ की हाइट डिसाइड की थी, तो वैसे ही हम लिप्स कहाँ पे होंगे, नोज़ और लिप्स में कितना डिस्टेंस हो सकता है, या फिर लिप्स की एंडिंग आइज़ के किस पोर्शन पे ख़त्म होती है, इसका हम अंदाज़ा लगा के लिप्स और टीथ भी ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको टीथ ड्रॉ करने में परेशानी आती है तो आप पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपके पास जेरोक्स होनी चाहिए। पेंसिल से मेजरमेंट लेकर या फिर ऑब्जर्वेशन से जहाँ जहाँ टूथ की एंडिंग आती है वहाँ छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस या फिर छोटे छोटे स्क्वायर बना दीजिए। ये टीथ के लिए रेफरेंस का काम करते हैं और परफेक्शन मिलता है। अगर आप मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको कंपोजिशन पे भी ध्यान रखना होगा कि आप कितना बड़ा ड्रॉ कर रहे हो, आपने मोबाइल में कितना जूम किया है। तो अगर आप मोबाइल से ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक परेशानी होती है कि आपने जितना जूम किया है वो पेपर पे उतना ही मतलब वो बैठेगा या नहीं। इसके लिए एक तो आप बड़ा A3 साइज़ का पेज लीजिए या फिर एक मेजरमेंट ले लीजिएगा कि ये पेपर पे कितना बड़ा आएगा, तो इससे आपका पेज भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी मेहनत भी वेस्ट नहीं होगी। और हाँ, अगर आप जितना थीन लाइंस यूज़ करोगे, जितना थीन लाइंस ड्रॉ करोगे, उतना ही आपको परफेक्शन मिलता जाएगा। अगर आप ज़्यादा थिक लाइंस ड्रॉ करते हो तो डिमेंशंस और वैल्यूज़ में भी फ़र्क पड़ सकता है। इसके लिए आपकी लाइंस थीन होनी चाहिए। और फेस की बाकी की लाइंस के लिए आप पेंसिल मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट को पिक्चर को ठीक से ऑब्ज़र्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पोर्शन हो। तो बस ठीक से ऑब्ज़र्व करो पिक को और बस स्टार्ट करो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरी सब्सक्राइबर्स ड्राइंग के लिए अपनी पिक्चर भी मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क्स।